तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की जोड़ी कर गई कैरेबियाई बल्लेबाजों का काम भारी और शमी और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के सामने टेके वेस्टइंडीज के सभी बल्लेबाजों ने घुटने और पहले दिन ही कैरेबियाई बल्लेबाजों पर आई कयामत और शमी और सिराज ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच वेस्टइंडीज के विंडसर पार्क डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव को T20 और वनडे की तरह ही टेस्ट में भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर जा चुकी है। जहां सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आज वेस्टइंडीज के विंडसर पार्क डोमिनिका में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से क्रेग ब्रैथवेट कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से होती है, जिसके ठीक आधा घंटा पहले टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर ब्रैथवेट पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर टीम को ठोस शुरुआत दिलाने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान ब्रैथवेट और चंद्रपाल पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और सिराज की 6 की 6 गेंदें बंदूक से निकली गोली की रफ्तार से भी तेज फेंकी जाती है, जिसे बल्लेबाज ठीक से समझ भी नहीं पाता है और सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है और सिराज का पहला ओवर इस तरह से मैदान फेंका जाता है। तो वही दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं, जिनके सामने वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रैथवेट से होता है और शमी की पहली ही गेंद पर टप्पा खाने के बाद तेजी से कोण बदलकर अंदर की तरफ आती है और ब्रैथवेट के बैट अड़ाने से पहले ही पैड पर जाकर लगती है, जिसके बाद भारतीय टीम द्वारा एक जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज द्वारा DRS लेने पर यह क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती है, जिसके बाद दोस्तों अंपायर को आनन फानन में अपने डिसीजन को वापस लेना होता है और डिसीजन वापस लेने के बाद इस तरह से ब्रैथवेट बाल बाल बच जाते हैं और शमी का दूसरा ओवर भी मैदान चला जाता है। लेकिन तीसरे ओवर में सिराज की पहली ही गेंद पर चंद्रपाल एक ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर अपनी टीम का 4 रनों से खाता खोल देते हैं। तो वही दोस्तों मोहम्मद शमी के अगले ओवर में ब्रैथवेट भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर शमी जोरदार तरीके से वापसी कर पाते हैं और अपनी गेंदबाजी में शानदार तरीके से वेरिएशन करते हुए 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक स्लोवर वन गेंद पटक देते हैं, जिसे ब्रैथवेट ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और गेंद सीधा कवर पर खड़े विराट कोहली के दस्तानों में चली जाती है, जहां विराट के द्वारा इस कैच को काफी दूर हवा में उछल करके लेना पड़ता है और इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चंद्रपाल का साथ देने वेस्टइंडीज के उपकप्तान जर्मैन बेलकुड आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं और पहले ही 155 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई यार्कर गेंद जर्मैन बेलकुड के बैट अड़ाने से पहले ही स्टंप उखाड़ कर ले जाती है और इस तरह से 12 रन पर ही वेस्टइंडीज को दूसरा झटका भी लग जाता है। हालांकि एक छोर से चंद्रपाल अंगद की तरह पैर जमाए हुए रहते हैं और उनका साथ देने एलिक अथानार्जे क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज सदी हुई बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार वेस्टइंडीज की टीम 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 बहुमूल्य विकेट खोकर 28 रन बना लेती है। लेकिन यह पार्टनरशिप भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, जिसका अंत करने 11वें ओवर में आर अश्विन आते हैं और पहली ही गेंद गुगली पटककर सीधा अथानाजे के पैड से जाकर लगती है, जो स्टंप के सीधा सामने पाए जाते हैं और इस तरह से 30 रनों पर वेस्टइंडीज को तीसरा झटका लग जाता है। लेकिन दूसरे छोर से चंद्रपाल अपना खेल बखूबी खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते हैं और अब चंद्रपाल का साथ देने वेस्टइंडीज के सबसे भारी भरकम शरीर वाले बल्लेबाज रहकीम कार्नवाल क्रीज पर आते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रपाल का बखूबी साथ देते हैं और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 66 रनों तक पहुंचा देते हैं और 21वें ओवर में सर जडेजा को लॉग ऑन के ऊपर से 90
90 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर चंद्रपाल अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और इस तरह से लंच के पहले तक वेस्टइंडीज की टीम 3 बहुमूल्य विकेट खोकर 95 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। लेकिन दोस्तों लंच के बाद भारतीय टीम की कातिलाना गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरी तरह से धाराशायी होती हुई नजर आते हैं, जहां भारतीय टीम एक अलग ही माइंडसेट के साथ मैदान पर आती है और जिसका नजारा हमें 31वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज इन स्विंग और आउट स्विंग कर पहली 4 गेंदों को चंद्रपाल को खासा परेशान कर देते हैं, लेकिन 5वीं गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती है और जिसे कट करने के चक्कर में गेंद चंद्रपाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े शुभमन गिल के दस्तानों में चली जाती है, जहां पर शुभमन गिल एक हवा में उड़कर बेहतरीन डाइव के साथ इस कैच को पकड़ लेते हैं और इस तरह से 66 रनों के निजी स्कोर पर चंद्रपाल की पारी का अंत हो जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज जोशुआ डिसल्वा के लिए काल बनकर आती है और तेज गति से फेंकी हुई गेंद डिसल्वा की गिल्लियां बिखेरते हुए निकल जाती है और इस तरह से मोहम्मद सिराज एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर अंगद की तरफ पैर जमाए खड़े भारी भरकम बल्लेबाज रहीम कार्नवाल सिंगल डबल की मदद से अपना 50वां पूरा कर लेते हैं और धीरे धीरे कछुए की चाल में टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। दोस्तों इसके बाद उनका साथ देने के लिए जैसन होल्डर क्रीज पर आते हैं और अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी भी घातक गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में पहले जैसन होल्डर को 4 रन तो वही सैनन ग्रेबियल को 0 रन पर बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज की टीम दहल सी जाती है और इसके बाद तो वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और एक के बाद एक बल्लेबाज अपना विकेट सस्ते में दान करते हुए चले जाते हैं, जहां एक ओर से वेस्टइंडीज के भारी भरकम बल्लेबाज कार्नवाल दीवार बनकर डटे हुए रहते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सिराज और शमी की जोड़ी वेस्टइंडीज के बाकी बल्लेबाजों का खात्मा कर देती है और इस तरह से वेस्टइंडीज की पूरी पारी भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और वेस्टइंडीज की पहली पारी दिन के आधे खेल में ही 45 ओवर की समाप्ति के बाद 144 रनों पर ही ढेर हो जाती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जमकर वाहवाही लूटते हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं, तो वही दोस्तों मोहम्मद शमी भी 4 विकेट लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं, जबकि स्पिन के जादूगर अश्विन के खाते में 1 विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की पहली पारी की शुरुआत होती है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर आते हैं, जहां पर वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर टोमर रोच आते हैं, जिनका रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर एक ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर 4 रनों से स्वागत करते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में अलजारी जोसेफ का सामना होता है शुभमन गिल का, जहां पर शुभमन गिल बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर अलजारी जोसेफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद 20 ओवर में 90 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं, जो कि बिना विकेट गंवाए आते हैं, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल 45 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं।